पहले प्रार्थना कर लेते हैं, सभी हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हम सभी हाथ जोड़कर भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि आज हम जो भी सीखे, जो भी हमें वो याद रहे और हम उसे अपनी लाइफ में भगवत गीता की जो ये टीचिंग्स है उसे हम अपनी लाइफ में शामिल कर सके, उसे फॉलो कर सके। ठीक है, तो ये हमारी भगवान से प्रार्थना है और हमें वो सब समझ भी आए। तो आज की जो क्लास है उसमें हम टीचिंग्स जो है श्रीला प्रभुपाद जी की ली गई है, जो उन्होंने हमें टीचिंग्स दी है, और जो शास्त्र हम यूज कर रहे हैं वो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है जॉय ऑफ गिविंग। जॉय ऑफ गिविंग का क्या मतलब है कि हम दान जो करते हैं उससे हमें कितनी प्रसन्नता मिलती है। दान, जॉय ऑफ गिविंग। अब सबसे पहले तो हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लें। किसका लें हम एग्जाम्पल? हनुमान जी का। कैसे? अब हनुमान जी जो है उनको सबसे ज्यादा खुशी कैसे मिलती है? कोई बता सकता है कैसे खुशी मिलती है सबसे ज्यादा हनुमान जी को? राम भगवान के साथ रहने से। रहने से तो ठीक है, लेकिन उनकी और किस चीज से मिलती है? भगवान राम की सेवा से। श्रेया की रक्षा करके। एक एक पहले हैंड रेस करेंगे फिर बोलेंगे, ऐसे बीच में मुझे समझ ही नहीं आता कौन बोल रहा है। सानवी बोलो बच्चे। सबकी रक्षा करके। अच्छा, और श्रेया आप बताओ बच्चा। भगवान राम की सेवा करके तथा उन्हें प्रसन्न करके। हरि बोल, बिल्कुल सही बात। रक्षा तो वो करते हैं, लेकिन रक्षा किसकी करते हैं? डिवोटीज की रक्षा करते हैं। डिवोटीज किसके? राम जी के भक्त। तो उससे किसको प्रसन्नता मिलती है? राम जी को। तो अल्टीमेटली हनुमान जी कैसे खुशी प्राप्त करते हैं? जब वो हनुमान जी की सेवा करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम देखें कि हम ऐसे जैसे भगवान, जैसे कि हनुमान जी रहते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी ये हमें भी ये खुशी मिले? हम क्या करें ऐसा? बताओ। क्या मैम? मतलब जैसे हनुमान जी को खुशी मिलती है जब वो भगवान की सेवा करते हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमें भी ये खुशी मिले? श्रेया बताओ। माला। हरि बोल। बताओ श्रेया। माता जी, जब हम भगवान जी की सेवा करते हैं तब हमें भी असली प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो हम सेवा कैसे करें? हम उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनसे नाम हाँ जप कर सकते हैं। बिल्कुल।
और साथ में क्या है कि जैसे अब भगवान को बहुत तरीके से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक हम लेंगे ना, वो इसे दियांक आप बोलो बेटा। दियांक आपका हैंड रेज है, आप बताओ। पूजा आप बताओ बेटे। जब भी हम चैट करते। हाँ, हरी बोल, बहुत अच्छी बात है। ये सब बातें हम अगर करेंगे अपनी लाइफ में। सानवी आप बताओ। मैं अगर तो हम उनकी सारी मतलब उनको नहलाएंगे धोएंगे, रोज रोज उनकी सेवा करेंगे, रोज उन्हें उठाएंगे अच्छी तरह और माला जपेंगे, तो फिर हमें भी प्रसन्नता मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। और साथ में क्या है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो हमें भी भगवान से उतना ही प्रेम मिलता है। हम धीरे धीरे अनुभूति होती है हमको कि हाँ, भगवान हमारी लाइफ में है, तो हमें क्या क्या आनंद मिल रहा है। जैसे अगर हम भगवान की आरती करते हैं और उसमें बहुत अच्छे से हम एब्जॉर्ब होके करते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है अंदर से। तो ये होता है, आदान प्रदान होता है इस चीज का। तो अब आज का जो हमारा श्लोक है, हम उस पे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो श्लोक से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का श्लोक है हमारा, ये भगवत गीता के चैप्टर 17 से 20 श्लोक है। 17 चैप्टर का 20th श्लोक है। और इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि हमें दान कैसे करना चाहिए। कौन सा दान जो है, हमें वो हम करें ना, जॉय ऑफ गिविंग। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम दूसरों को अगर कुछ दे रहे हैं तो क्या फायदेमंद है, क्या उनको देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, ताकि हम अगर उनको कुछ दे रहे हैं तो हमें भी उसके बदले में मतलब हमें भी जो है किसी का नुकसान ना हो। उस देने के चैरिटी करने में किसी का नुकसान ना हो। और हमें भी जो है हमें पता होना चाहिए कि हाँ, हमें इस तरीके से चैरिटी करनी है, उसी से हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये है आज का श्लोक। दात्यम इति यद्दानम। सब पीछे पीछे बोलेंगे 3 टाइम्स, सबको पता है। सब 3 टाइम्स बोलेंगे हर एक सेंटेंस, अपना माइक म्यूट रख के। दातव्यमिति यद्दानम्। दातव्यमिति यद्दानम् दीयते अनुपकारिणे। दीयते अनुपकारिणे। दीयते अनुपकारिणे। देशे काले च पत्रे च। देशे काले च पात्रे च। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब मैं पहले ना मीनिंग समझा देती हूँ और फिर पूरा श्लोक पढ़ेंगे ताकि समझ में आए। अब दातव्यम का क्या मतलब है, कि हम किसको चैरिटी जिसको कर रहे हैं वो देने योग्य है कि नहीं है। ठीक है, दानम यहाँ पे ना, इति यद दानम। दानम का मतलब जो हम दान कर रहे हैं, चैरिटी। हम चैरिटी करते हैं ना, हम जैसे रास्ते पे भी जाते हैं तो भिखारी आते हैं, हम कभी कभी उसको कुछ दे देते हैं, 10 रुपए 5 रुपए, तो वो चैरिटी होती है। तो उसी तरीके से ये जो दानम है, इसका मतलब है चैरिटी। दियते अनुपकारिणे, मतलब कि हमें ऐसे देना चाहिए कि हमें एक्सपेक्टेशन ना हो कि हमें भी कुछ मिले, हमें भी कोई लाभ हो। मतलब दे दिया और भूल जाओ। देशे काले च पात्रे च, मतलब हमें प्रॉपर समय पे, प्रॉपर टाइम पे, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसको दे रहे हैं दान वो उसके योग्य है कि नहीं। देशे काले, देशे काले, ठीक है। काले मतलब समय, देशे मतलब प्रॉपर जगह, और पात्रे मतलब जो भी कोई सूटेबल पर्सन। ठीक है। तद दानम सात्विकम स्मृतम। तद दानम, दानम मतलब चैरिटी, सात्विकम मतलब कि हमने पढ़ा था ना, मोड ऑफ गुडनेस, यानी कि सतोगुण। सतोगुण, सतोगुण में वो कंसिडर किया जाएगा। इसका क्या मतलब है
कि हम जब एक चैरिटी करते हैं ये समझ के कि भाई ये हमारी ड्यूटी है, हमें चैरिटी करनी ही करनी है। सब ध्यान से सुने, सब ध्यान से सुने। जो चैरिटी हमें करनी ही करनी है और हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हम चैरिटी कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, और वो प्रॉपर समय पे प्रॉपर जगह पे हो और एक ऐसे प्रॉपर सूटेबल व्यक्ति के लिए हो, तो जो है वो माना जाता है कि ये जो दान है ये सतोगुण में है, सात्विक दान है ये। ठीक है, मोड ऑफ गुडनेस में, सात्विक दान है। अब मैं पूरा फिर से रीड करूंगी, सब ध्यान देना। दातव्यमिति यद्दानम दित्य अनुपकारिणा, दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणा, देशे काले च पात्रे च, देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब कौन रीड करेगा इसका मीनिंग? सानवी आप रीड करो इसका मीनिंग। ओके मैम। Charity given out of dirty without explanation of return at the proper time and place, and to a worthy person in considered to be in the mood of goodness. दियांक आप पढ़ो बच्चे। दियांक पढ़ो, आपने हैंड रेज किया है। नीरजा आप पढ़ो बेटे। Charity given out of duty without expectation of return at the proper time and place, and to a worthy person is considered to be considered to be in the mood of goodness. अब इसका मीनिंग समझ में आ गया। इसका मतलब है कि जब हम दान करते हैं तो हम ये, एक तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम ये दान करें तो इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। दूसरा, एक प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए, एक जगह प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को दान कर रहे हैं तो वो उस दान के लायक है कि नहीं है। जब हम ऐसे दान करते हैं तो वो जो दान होता है वो सात्विक माना जाता है, मोड ऑफ गुडनेस में माना जाता है। ठीक है, अब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो ये है मोड ऑफ गुडनेस का जो एग्जाम्पल दिया मैंने अभी। तो ये मोड ऑफ गुडनेस में जो चैरिटी की जाती है, दान किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे भगवत गीता में ना भगवान ने 3 तरीके के दान बता रखी है। सबसे पहले हमने जो 3 मोड पढ़े थे ना कि एक तो मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन यानी कि मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सतोगुण, मोड ऑफ पैशन यानी कि रजोगुण, और मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी कि तमोगुण। हमने ये 3 तरीके के गुण पढ़े थे जो हमें बांध के रखते हैं। तो उसी तरीके से जो हम दान करते हैं वो भी इन्हीं तीनों गुणों के ऊपर ही आधारित होती है। तो अगर हम समझे कि हम एक प्रॉपर जगह पे दे रहे हैं दान, और हमें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, और वो जो दान है वो जो है प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर टाइम पे हो रहा है, तो वो जो अभी हमने पढ़ा था वो मोड ऑफ गुडनेस में है। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हमने गाय की रक्षा के लिए दान दे दिया। और एग्जाम्पल्स बताती हूँ हम, जैसे अगर हम ट्रीज देखते हैं, ट्रीज देखे है ना हमने, ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं, हम फ्रूट्स देते हैं ट्रीज, लेकिन हम वापस ट्री को कुछ देते हैं, वो हमें बिल्कुल बहुत अनलिमिटेड फ्रूट्स देते हैं, हम उसे यूज करते हैं, हम खाते हैं। उसी तरीके से अगर अब रिवर हो गई, नदी है, नदी हमें पीने का पानी देती है,
देती है ना पीने का पानी, लेकिन रिटर्न में वो हमसे कुछ मांगती है? कुछ भी नहीं मांगती। उसी तरीके से जब बारिश आती है, बारिश आती है ना, तो वो बारिश हमारे को फल सब्जी उगाने के काम आते हैं, गेहूं वगैरह। तो वो भी ऐसे नहीं देखती कि मैं मैं भी पानी दे रही हूँ इनको, रेन दे रही हूँ, तो मुझे वापसी में कुछ मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे तरीके का ये होता है एक, मतलब ऐसा ये दान है कि जिसमें वापस रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे क्या हो गया कभी कि आपकी क्लास में आपकी फ्रेंड है, ठीक है, अब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और उसने कहा कि प्लीज मुझे एक स्पेयर पेंसिल दे दो, तो आपको वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? संवित आप बताओ। माता जी मैं बताऊं? संवित बताएगा, उसका हैंड रेज है। जी देनी चाहिए। जी हाँ वेरी गुड। हाँ, क्योंकि अभी उसको रिक्वायरमेंट है, पता नहीं उसकी पेंसिल टूट गई, क्या हुआ, उसको दिक्कत हो गई, तो हमें देना चाहिए उसको, ऐसे उसकी हेल्प करनी चाहिए इस समय। लेकिन अब हमने उसको पेंसिल दे दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसे कहेंगे अच्छा मेरी वजह से तूने एग्जाम दिया क्योंकि मैंने तुझे पेंसिल दे दी है। ये गलत बात है ना। हमने दे दी पेंसिल, हमने अच्छा किया और हम भूल गए, ठीक है, उसकी हेल्प हो गई, है ना? ऐसे होना चाहिए। हमें हमेशा ऐसे देना चाहिए चीजें जो भी हम दे रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गई कि कैसा होता है ये मोड ऑफ दान? आगे चले। अब क्या है कि हमें चैरिटी किसको देनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब हमने चैरिटी दी, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसे भी दान दे रहे हैं वो भगवान का नाम लेता है नहीं लेता, वो भगवान के नाम लेने में उसका दिन व्यतीत होता है कि नहीं होता। अगर हम समझे कि हम रास्ते में जा रहे हैं और हमने एक बेगर को दे दिया कि हाँ भाई तुम ले लो पैसे, और ये है कि वो पुअर है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उस बेगर ने जाकर उससे मतलब शराब पी ली और जाके अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को हिट किया, तो उससे क्या होगा? ये तो रॉन्ग हो गया ना। तो यानी हमें उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। तो हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखना चाहिए, हमें पुअर की हेल्प करनी चाहिए। कैसे? अब हमेशा क्या करना चाहिए हमको, हम कहीं भी जा रहे हैं ना, हमें पहले कुछ फ्रूट्स या फिर बिस्किट्स भगवान को भोग लगा लेने चाहिए, और हमें उसे अपने पास में रख लेना चाहिए, जूस। जैसे बेगर्स आते हैं, तो हमने क्या किया, हमने वो फ्रूट्स या फिर वो क्या बोलते हैं बिस्किट्स ऐसे दे दिया उनको दान। वो तो भूख लग रही है यही कहते हैं ना हमेशा, कोई ये तो नहीं कहता कि हाँ पैसे दो हम सिगरेट पीने जाएंगे या हम ड्रिंक करने जाएंगे, ऐसे तो कोई नहीं कहता। तो हमें ऐसे चैरिटी करनी चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे चैरिटी करेंगे कि हाँ ये बेगर आ गया है, हम इसे दे देते हैं पैसे, और इस बेगर ने जाके गलत काम किया उससे, तो उसका जो पाप है वो हमें भी लगता है, समझे? अब उसने अपनी वाइफ को हिट किया, तो उसका पाप हमें भी लगेगा, क्योंकि हमारे पैसे देने की वजह से ही उसने वो ड्रिंक करा, और उसने वो ड्रिंक करके अपनी वाइफ को के साथ गलत काम किया। समझे? आया सबको समझ? क्लियर है? ये बात क्लियर है? जी माता जी। ठीक है। अब स्क्रिप्चर्स में ये भी मेंशन्ड है कि हमें जो है जो दान है वो सोच समझ कर देना चाहिए, और स्पिरिचुअल लोगों को देना चाहिए दान, ठीक है? और ये भी है कि हमें, अगर हमें कुछ चीजें इकट्ठी करनी है, एक्यूमुलेट करनी है, हमने बहुत सारी, जैसे हम पैसे भी कमाने जा रहे हैं, लेकिन हमें इस जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमें उतना ही स्ट्रगल करके पैसा मम्मी पापा को कमाने जाना चाहिए। ओके? अगर हम जरूरत से, जैसे अब क्या है कि स्कूल ड्रेसेस है, हाँ, नीरजा के पास 3 स्कूल ड्रेसेस है, जिसमें से वो पूरे मतलब 6 डेज स्कूल जाती है और 2 डेज 1 ड्रेस पहनती है। लेकिन नीरजा कहे नहीं नहीं मुझे तो 6 ड्रेसेस ही चाहिए, मुझे तो 6 ड्रेसेस चाहिए स्कूल ड्रेसेस, तो ये तो रॉन्ग होगा ना। उसकी उसकी रिक्वायरमेंट तो 3 ड्रेसेस की है ना सिर्फ, है ना? तो हमें, अगर हम ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे ना, तो वो जो है हमारे स्क्रिप्चर्स में मना किया जाता है, हमें ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, हमें उतनी ही चीजें अपने पास रखनी चाहिए जितनी जरूरत हो, ज्यादा नहीं रखना चाहिए। ओके? अगर यही है कि ये 6 ड्रेसेस ले सकती है नीरजा, क्योंकि उसके मम्मी पापा अच्छा अर्न करते हैं, उसको दिला सकते हैं, लेकिन वो हेल्प कर दे किसी पुअर, अपनी जो मेड सर्वेंट है उनकी बेटी को ड्रेस ले दे, तो वो अच्छी बात हो जाएगी।
है ना, वो भी अच्छी स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जा पाएगी, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमें ऐसे सोचना चाहिए, तो हमें एक्यूमुलेट नहीं करनी चाहिए ज्यादा चीजें, हमें वो चैरिटी करनी चाहिए जिनको जरूरत हो। ओके। अब है चैरिटी कैसे की जाती है, मोड ऑफ पैशन की चैरिटी कैसे होती है। अब हमें ये भी जानना चाहिए कि हम किस तरीके से दान करें ताकि वो हमेशा सत्वगुण में रहे, सात्विक दान रहे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके का दान हमें नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि सबसे पहले तो हम सोचें कि हम कुछ दान कर रहे हैं और इसके बदले में ना मुझे ये चॉकलेट या टॉफी दे देगा या फिर ये मेरा कुछ काम कर देगा, तो वो गलत तरीके का दान है। ठीक है, समझे, सबको समझ आ रहा है। तो दूसरी तरीके से हम साथ में हम सोचे कि कोई आ गया, कोई पुअर बाहर आ गया हमसे कुछ मांगने के लिए, हमें जबरदस्ती उसको देना पड़ रहा है, हमारे मन में आया हाय क्यों आ गया ये मेरे से लेने, मुझे इसको देना नहीं है पर देना पड़ रहा है, तो वो भी गलत होता है, वो भी मोड ऑफ पैशन में माना जाता है दान। ओके, सबको समझ में आया। अब हमें कैसे, अगर हमें अब जैसे अगर हम ऐसे दान करें, जैसे हवन करते हैं लोग, वो चाहते हैं कि वो स्वर्ग लोक में चले जाएं, हवन करके, हवन करते हैं ना लोग, यज्ञ करते हैं और बहुत सारे ब्राह्मणों को बहुत कुछ चीजें देते हैं, ये सोचिए कि हम जो है हम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, है हायर प्लैनेट। सबको पता है ना हेवन क्या होता है, हेवन, हेवन पता है सबको। पूजा समझ में आ रहा है बच्चे आपको, पूजा श्री समझ में आ रहा है बेटे। जी माता जी। हाँ, तो अगर हम सोचें कि आप एक तो सब ना कैमरा ऑन करें, शीतल बच्चे गौरव कैमरा ऑन करो, खमाक्षी आप भी कैमरा ऑन करें बच्चे। तो जो ये हम सोच रहे हैं कि भाई हम अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा दान कर देते हैं जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग ना हेवन में जा पाएंगे, और हम उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल उठाते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं ताकि हम बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके अच्छा सा दान करें ताकि हम हेवन में चले जाएं, और फिर हम बाद में सोचे अरे कितनी मेहनत क्यों करी हमने। तो हमें ऐसा दान भी नहीं करना। ये जो दान किया जाता है ये भी किस में आता है, रजोगुणी दान में आता है, मोड ऑफ पैशन के अंदर। ठीक है, और या फिर हम ऐसा दान करें कि बॉस ने कहा है भाई ये मेरा नोन टू बंदा है, इसको यहाँ पर चेक काटो, यहाँ पे देना ही देना है दान, यहाँ पे दान करो, इस वाले एनजीओ में दान करो, यहाँ पे मेरी चलती है, यहाँ पे मेरा ही एनजीओ है ये। हमारा बॉस अगर बोले, पापा का बॉस अगर ऐसे बोले और पापा को दान ऐसा करना पड़े, तो वो भी मोड ऑफ पैशन में आता है, किसमें, रजोगुणी दान में। ओके, उसके बाद अगर हम ऐसी जगहों पे दान करें कि जहां पर फिर वही पैसे लेके वो सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें यानी इंद्रिय तृप्ति की चीजों में काम आए, तो वो भी रजोगुणी में आता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या होता है भाई, हम अपनी इच्छाओं के लिए खाएं, कि भाई हाँ हम यहाँ दान करें, उसके बाद वो उस पैसे को अपनी इच्छा के लिए यूज कर लेते हैं। हम तो सोच रहे कि हम दान कर रहे हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस क्या है, वो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना लेते हैं उस पैसे से, और उस पैसे को कहीं ऐसी जगह पे भेज देते हैं जहां पर वो पार्टीज वगैरह भी करने लग जाते हैं। तो ये सब जो दान होता है ये मोड ऑफ पैशन में होता है। ठीक है माता जी मतलब रज हाँ जी, रजोगुण रजोगुण रजोगुण। हम्म, अब हो गया इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि तमोगुण में कैसा दान होता है। अब ये भगवत गीता का श्लोक है 22, उसका 17 चैप्टर का 22, उसका श्लोक का मीनिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हम ऐसे किसी इम्प्योर प्लेस, इम्प्योर प्लेस क्या होती है, जहां पर इंटॉक्स यानी कि ड्रिंक्स होती हैं, या फिर वहां पर क्या बोलते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं ये हो गया लोग गलत काम करते हैं, गैम्बलिंग कसिनो वगैरह जैसा होता है, गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं। सबको पता है ना जुआ क्या होता है, सिताश के साथ लोग पैसे से खेलते हैं जुआ, और फिर कोई हारता है कोई जीतता है। तो वो सब जो होता है ना, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन ने खेला था महाभारत के युद्ध में, और उसके बाद फिर महाभारत का युद्ध हुआ था, वो क्या है, वो जुआ है। तो वो अगर ऐसी जगह जहां पर ये सब चीजें होती हो और हम नहीं ध्यान दें कि भाई ये जो व्यक्ति है जिसको हम दान दे रहे हैं ये इससे अच्छा काम करेगा कि नहीं, पर वो
तो वो दान होता है, वो तमोगुण का दान होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि भिखारी है, भिखारी को हमने पैसे दे दिए, ठीक है, उसने जाके ड्रिंक कर ली, ड्रिंक करने के बाद उसने अपनी वाइफ को हिट किया, तो ये कौन सा दान हो गया? तमोगुण का दान। क्योंकि इससे क्या है कि वो ड्रिंक कर रहा है, वो खुद को भी हार्म कर रहा है और दूसरों को भी हार्म कर रहा है ना, अपना भी नुकसान कर रहा है, दूसरों का भी नुकसान कर रहा है। तो इस तरीके के दान से क्या है कि उसका नुकसान हो गया। तो हमें ऐसा दान नहीं करना कि जिससे सामने वाला अपना नुकसान कर ले। समझे? आई समझ सानवी बेटे? तो अब कैसे क्या ध्यान रखेंगे आप कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, बेगर्स आते हैं, हमने मना नहीं करना, देखो पुअर पीपल है, हमने पुअर की हेल्प तो करनी ही चाहिए। तो अब हमने कैसे हेल्प करनी है उनकी? हम घर में क्या किया, हमने फ्रूट्स ले लिए, बिस्किट्स वगैरह, जूसेस ले लिए, हमने भगवान जी को भोग लगा दिया। उसके बाद हम वो कार में हमने रख लिया, और हमसे कोई मांगता गया ना, हमने उसको वो चीज जो है दे दी। पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि पैसे से क्या पता वो सिगरेट ले ले, वो ड्रिंक ले ले, उससे क्या होगा? उससे उनका नुकसान होगा और फिर हमारा भी नुकसान होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात सबको? तो अब क्या है कि और भी तरीके की चैरिटी होती है, कि सबसे पहले क्या होता है कि दान किया गया शरीर के लिए। शरीर के लिए क्या दान होता है कि हमने जाके खाना बांटा, या फिर हमने किसी को कंबल दे दिए, हमने उनको क्लोथ्स दिला दिए। हाँ, बताओ नीरजा, बोलो बेटे। माता जी मैं वॉशरूम जाऊं? चले जाओ बच्चे, फिर मिस हो जाएगा, जल्दी से आ जाओ। ओके, ठीक है। हाँ बच्चे, सानवी बोलो। मैम मैं बताऊँ क्या कि हमें कि एक बार ना मैं ना चैरिटी ही करने वाली थी, तो फिर ना एक अंकल आए, वो इधर उधर हमारे पास आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा इनको तो चैरिटी नहीं करनी है, ये कुछ और भी कर सकते हैं गंदा काम, इसलिए मैं जल्दी से अपनी मम्मी को लेकर साइड पे चली गई। वेरी गुड, हरी बोल, हरी बोल। पूजा आप बताओ, आपका भी हैंड रेज है बच्चे? अगर अगर आपको किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो सब अपना हैंड लोअर कर ले, ठीक है, डाउन कर लो सब अपना हैंड। नीरजा आप भी डाउन कर लो। चलो, अब हम मिस नहीं हुआ नीरजा का, अब हम बताते हैं कि और तरीके की कैसे दान होते हैं। शरीर के लिए जो दान होता है, उसमें क्या होता है कि हमने किसी को खाना यानी कि प्रसाद या फूड वो दे दिया, हमने उसको जगह दे दी रहने के लिए, हमने उसको कपड़े दे दिए, या फिर हमने उसकी इलाज करा दिया, वो दवाई वगैरह दिलवा दी, कोई बीमार है, तो ये शरीर के लिए होता है। अब दूसरा हो गया कि हम मन के लिए, मन का दान भी होता है एक। तो हम क्या क्या किसी दूसरे बंदे को बोले, किसी और व्यक्ति को बोले कि आप ना दूसरों के साथ अच्छा करो, आप बुरा मत करो किसी के साथ, और सबके साथ फ्रेंडली रहो, सबको अच्छा बोलो, सबके साथ बुरा मत बोलो किसी के साथ। तो ये क्या हो गया? मन का दान। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है सोल, सोल के लिए दान। सोल के लिए क्या दान होता है, यानी कि हमें सोल पता है ना, आत्मा के लिए क्या दान होता है? आत्मा के लिए क्या दान होता है कि हम किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान दें। क्या दें? आध्यात्मिक ज्ञान। तो स्वरा, आपको बच्चे कुछ आ रहा है समझ में? यस। अभी ना आपको मैं स्टोरी भी सुनाऊंगी एक, जिससे आपको और अच्छा लगेगा। ओके? ओके। तो जो ये सोल के लिए, आत्मा के लिए क्या दान होता है? आत्मा के लिए दान होता है कि हम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान दे, या फिर उसको हेल्प कर दे ज्ञान लेने में। कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? कैसे, कोई एग्जाम्पल देगा? किसी को समझ में आया कि हम कैसे सोल का के लिए कर सकते हैं एग्जाम्पल, आध्यात्मिक ज्ञान? हाँ जी श्रेया, बताओ बच्चे। माता जी, जैसे प्रभुपाद महाराज ने हम सबको भगवत गीता और इन सब का ज्ञान दिया था। हाँ, हरि बोल, बिल्कुल सही। सानवी आप बताओ। मैम अगर तो हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो फिर हम उनको ये भी कह सकते हैं कि आप हरे कृष्णा नाम जपिए। हाँ, हम बोल सकते हैं, लेकिन ना कोई बोलता नहीं है। जैसे आपने किसी को पैसे दिए और बोले कि हाँ हरे कृष्णा बोलो, तो वो नहीं बोलते। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? हम बुक्स उनको दे सकते हैं, भगवत गीता दे सकते हैं, है ना। भगवत गीता दे दिया, भागवतम, किसी को भागवतम खरीदनी है लेकिन उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे भागवतम का सेट लेने के लिए, तो उनकी वैसे हेल्प कर दी।
स्पॉन्सर कर दी भागवतम। तो ये होता है स्पिरिचुअल नॉलेज देना। ऐसे आपको जो पता है, आपने अपनी क्लास में अपनी फ्रेंड्स को बताया कि आज आपने क्लास में ये स्टोरी सुनी थी, इसका मतलब है हमें इस तरीके की चैरिटी करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये उसकी सोल के लिए और आपकी सोल के लिए दान हो गया। उसको नॉलेज मिल गई और आपका दान हो गया, है ना। और सबसे बोलते हैं ना कि जो विद्या दान होता है सबसे बड़ा दान होता है, उसी तरीके से जो ये दान हम सोल का करते हैं, ये सोल के लिए करते हैं, ये दान होता है वो जो हम सोल के लिए करते हैं। जैसे हमने बुक्स वगैरह किसी को समझाया कि भाई आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, ये सब बातें बताना, भगवत गीता की नॉलेज देना, बुक्स दे देना प्रभुपाद जी की, छोटी बुक्स दे देना, बड़ी बुक्स, तो ये सब जो है ये होता है दान आत्मा के लिए। और अब सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है आत्मा का ध्यान, आत्मा का के लिए दान सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने बहुत सारे रिच लोग देखे होंगे, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत अमीर है वो, लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी कार्स हैं, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम भी है उनके घर में ताकि कोई चोरी ना हो, और उनके पास बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स हैं, सिल्क के बढ़िया बढ़िया क्लोथ्स हैं, और बड़े घर में रहते हैं वो। लेकिन फिर भी ना वो उनको नींद नहीं आती, नींद ही नहीं आती रात को। वो स्लीपिंग पिल लेते हैं, नींद की दवाई खाते हैं। देखिए आपने ऐसे कोई लोग, मिले हो आप ऐसे किसी लोगों से, कोई मिला है? तो अगर आप न्यूज़पेपर देखो या फिर आप इन लोगों के आप सर्च करो ना इंटरनेट पे भी, तो आपको ऐसे पता चलेगा कि जितने भी ज्यादातर रिच लोग होते हैं ना, उनको डिप्रेशन होता रहता है कि वो लोनली हैं, और उनको ये भी होता रहता है कि वो दवाई खाते हैं सोने के लिए। लेकिन और वो हमेशा ना इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं, मतलब दुखी रहते हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं, नींद नहीं आती फिर उनको, टेंशन। अब क्यों? लेकिन यही अगर आप कभी बॉम्बे गए, कोई दिल्ली बॉम्बे से कौन कौन है ना, तो वहां देखा है कि लोग सड़कों पे भी सो जाते हैं, ना सड़कों पे भी लोग, उनके पास बस वो लेटते हैं और सो जाते हैं, उनको तो नहीं जरूरत होती नींद की, उनको तो स्लीपिंग पिल्स की जरूरत होती ही नहीं है। तो अब ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि उनके दिमाग की एंजाइटी कम है और वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, इसलिए वो भाग नहीं रहे हैं कि भाई उनको और पैसा कमाना है तो उसका स्ट्रेस है, उनको नहीं है। तो हर कोई है, हर कोई जो है उसका अपना लेवल होता है पीस ऑफ माइंड का। तो इसीलिए ये हमें पुअर की हेल्प तो करनी चाहिए पैसे से, और उनको मदद करनी चाहिए कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस कर सके, रोटी कपड़ा मकान जिससे बोला जाता है वो बना सके, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हमें रिच पीपल की भी हेल्प करनी चाहिए, और उनकी हेल्प हम कैसे करेंगे? ताकि उनको पीस ऑफ माइंड मिले। और पीस ऑफ माइंड कैसे मिलता है? पिछली क्लास में हमने किया था, पीस ऑफ माइंड कैसे, पीस कैसे आता है लाइफ में, बताओ। पिछली क्लास में हमने करा था ना, कौन बताएगा? हाँ बताओ श्रेया। माता जी, जब हम समझ लेते हैं कि भगवान सब चीज के ओनर हैं। हरी बोल, हरी बोल। क्या हमने क्या टैगलाइन करी थी? नो गॉड नो पीस, NO, नो गॉड NO पीस, नो गॉड नो पीस, KNOW, जानो भगवान को, नो गॉड नो पीस, मतलब भगवान को जानोगे तो पीस आएगा आपकी लाइफ में, आप हैप्पी होगी। तो हमें ये नॉलेज जो है उनको चैरिटी करनी चाहिए, दान देना चाहिए इस नॉलेज का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि हम ये सब चीजें तो नहीं ले सकते स्टोर से जाके, अच्छी नींद हो जाए या फिर हैप्पीनेस हो जाए या फिर हमको अच्छे से फ्रीडम मिले या फिर भगवान का प्यार मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, ये सब चीजें तो हमें नहीं मिलती स्टोर में जाके। इसके लिए हमें क्या करना है? तो कौन बताएगा क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? माला जापेंगे। हरे बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैम मैं रोज सुबह और शाम माला जप। हरि बोल, हरि बोल। अब ऐसे ना एग्जाम्पल देती हूँ माता जी। हाँ जी संबित बताओ। वो मैं माला तो जात रहा हूँ पर लिंक नहीं मिल रहा माला का। हाँ मैं भेज दूंगी लिंक फिर से, ठीक है बच्चे, भेज दूंगी। अब मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको श्रीला प्रभुपाद जी की। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चैरिटी सोल के लिए किसने करी है?
क्लास में भी बताया था, शिला प्रभुपाद ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में क्या फैलाया है? हरि नाम, है ना। तो सबसे बड़ी चैरिटी फॉर सोल किसने करी है? शिला प्रभुपाद ने। अब शिला प्रभुपाद जी की एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अब ये स्टोरी है ग्लास मेकर और शिला प्रभुपाद की। शीतल, आप बच्चे बताइए। हाँ जी शीतल, आपने हैंड रेज किया है। सॉरी मैम, गलती से हो गया। अच्छा, आप ना वो एक तो अपना कैमरा ऑन करो, ठीक है। मेरे को पता तो चलना चाहिए ना शीतल कौन है क्लास में। एक्चुअली मैम ये मेरी मॉम का फोन है, सो दैट्स। अच्छा, तो आप अपना नेम बताओ मुझे, आपका नेम क्या है? मेरा नेम है अर्नव शाह। अर्नव, ओके। अर्नव, आपको समझ में आ रहा है सब? हाँ। ठीक है। अब मैं एक शिला प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनाती हूँ आपको, जिससे हमें पता चले कि भगवान हमारे को कैसे प्यार करते हैं और हमारे लिए कितना केयर करते हैं। तो ये है स्टोरी एक ग्लास मेकर के साथ। अब वो ग्लास मेकर से मिले शिला प्रभुपाद जी एक बार। तो जब मिले तो शिला प्रभुपाद जी ने उस बिजनेसमैन से पूछा कि भाई तुम ग्लास कैसे बनाते हो? तो उसने कहा मैं ग्लास सिलिका से बनाता हूँ। सिलिका एक चीज होती है जिससे ग्लास, हमारी बॉटल, ग्लास की बॉटल्स आती है ना, सिलिका से बनता है वो। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई सिलिका कहाँ से मिलता है? उसने कहा सैंड से, सैंड यानी कि मिट्टी। उसने कहा तो ये सैंड कहाँ से आती है? शिला प्रभुपाद जी ने पूछा तो ये सैंड कहाँ से आती है? तो बिजनेसमैन ने बोला अरे बीच पे मिलती है सैंड, हम वहीं से लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर बीज कहाँ से आती है? शिला प्रभुपाद जी ने पूछा। तो उस बिजनेसमैन ने कहा अरे भगवान ने बीज दिया है। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम बहुत बड़े चोर हो। वो बहुत हक्का बक्का रह गया कि मुझे चोर क्यों बुला रहे हैं भाई, मैं चोर कैसे हो गया? तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम कभी किसी से कुछ भी बिना पूछे लो तो तुम चोर हुए ना। तो तुम भगवान की चीजें जो हैं वो लेते हो उन्हें बिना कुछ दिए। अगर आप किसी किसी शॉप पे जाओ और वहां से बिस्किट उठा लो और उनको उसके पैसे ना दो तो आप चोर हो गए ना। तो उसी तरीके से ये बीच पे स्टैंड किसने बनाई है? भगवान ने। और वो जो ग्लास मेकर था उसने क्या किया? उसने वो जो सैंड है वो चुरा ली। भगवान को उसके बदले कुछ दिया थोड़ी, नहीं दिया ना, ना उनसे परमिशन ली। तो इसलिए वो चोर हो गया। फिर वो ग्लास मेकर ने कहा पर मैं डोनेशंस करता हूँ। उसने कहा फिर तुम छोटे चोर हो, पर चोर तो रहे। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें जो है, जो हमें वेल्थ है वो हमें इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। और जो सारे रिसोर्सेज है, जो मैंने एग्जांपल पहले दिया था कि हमको वो इकट्ठा नहीं करना चाहिए, हमें उसके बदले कुछ बैक, कुछ वापस देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हम अगर हम ले रहे हैं कुछ तो हमें उसके बदले वापस देना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, शिला प्रभुपाद जी। कैसे? अगर शिला प्रभुपाद जी को कोई भी चैरिटी दी जाती थी या तो वो पहले दो एक बार सोचते थे कि वो इस चैरिटी को जो मिल रही है इसको किस तरीके से भगवान के कार्य में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, जो पैसे भी अगर वो इकट्ठे करते थे ना तो उसको भी बहुत बचत करके वो यूज करते थे। सोच सोच के वो यूज करते थे। जहां पर उनको ऑटो या गाड़ी की जरूरत नहीं है वो पैदल जाते थे ताकि वो पैसे बचा सके। क्यों? ताकि वो जो ये कृष्णा, वो क्या सोचते थे? वो ये नहीं सोचते थे ये मेरा पैसा है, वो सोचते थे ये कृष्णा का पैसा है। और जो कृष्णा जी का पैसा है मैं इसको संभाल के रखूं और उन्हीं के कार्य में प्रचार, प्रचार जो उनका कार्य है क्या है, बुक्स छापना, प्रचार करना, उसमें मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो इस तरीके से हम जो है भगवान के लिए, भगवान को, जो भगवान ने हमें इतना कुछ, ये हवा दी है, ये पानी, साफ पानी दिया है, ये पृथ्वी दी है जहां हम रह रहे हैं, उसके लिए हम भगवान के लिए कुछ कर सके। आप सबको पता है दिसंबर मंथ आ रहा है। दिसंबर में क्या होता है? गीता मैराथन। गीता मैराथन पता है क्या होता है? गीता मैराथन में भगवत गीता की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। बहुत मायने में क्या करते हैं कि बुक्स को बांटा जाता है, भगवत गीता को स्पेशली। तो ये गीता मैराथन बोलते हैं इसको। तो हम सबको सोचना चाहिए कि हमें या तो बुक किसी को देनी है, या तो आपको उसको मनी कलेक्ट करना है या फिर गिफ्ट करना है, ताकि किसी सबका फायदा हो। तो ये हम दिसंबर में शिला प्रभुपाद जी के लिए कर सकते हैं।
उनको एज अ गिफ्ट कर सकते हैं कि हम किसी को भगवत गीता दें। अब वो आप मनी भी कलेक्ट कर सकते हो उसके लिए, या फिर आप गिफ्ट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कैसे आपने करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक और मैं वीडियो दिखाती हूँ स्टोरी हनुमान जी की, ताकि आपको और अच्छा लगे क्लास में। माताजी मैं भी ना लंका में बहादुर कृष्ण जी हनुमान, के लिए भगवान राम। सानवी हाँ। स्टोरी स्टार्ट है ना, सानवी एंड में बात करेंगे बेटे, स्टोरी सुनाई नहीं देगी सबको। ओके, लंका में बहादुर हनुमान। भगवान राम की इच्छा पूरी करने के लिए हनुमान जी ने सीता माता की तलाश में लंका के लिए प्रस्थान किया। हनुमान जी ने बड़ी तेजी से विशाल समुद्र को पार कर लिया था। जब वह लंका में उतरे तो उन्होंने राक्षस लंकनी को मारा, जो लंका के सुनहरे शहर की रखवाली कर रही थी। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और उसकी सुंदरता को देखते हैं। वह अशोक वाटिका उद्यान में मां सीता को कैद पाते हैं। हनुमान जी उन्हें अपनी पहचान बताते हैं और भगवान राम की अंगूठी सौंप देते हैं। माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी लंका में कहर ढाने लगते हैं। वह पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर देते हैं और जम्बूमाली और अक्षय कुमार सहित कई राक्षसों को मार डालते हैं। हनुमान को वश में करने के लिए रावण का पुत्र इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हालांकि हनुमान जी इस हथियार के प्रभाव से मुक्त हैं, परंतु ब्रह्मा जी के सम्मान के लिए वे खुद को इस हथियार से बाध्य कर देते हैं। हनुमान तब भगवान राम के माता सीता को सुरक्षित वापस लाने की चेतावनी का संदेश देते हैं। वह रावण को यह भी बताते हैं कि यदि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटाता है तो भगवान राम उसे क्षमा करने को तैयार होंगे। क्रोधित होकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान तब बच निकलते हैं और अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका के खूबसूरत महल को जला देते हैं। फिर वह समुद्र में अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने के बाद भगवान राम के पास लौट आते हैं। हनुमान जी की जय। माताजी ये रामायण में होता है ना? हाँ जी, रामायण में होता है। अब इससे रामायण पूरी अच्छा, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम किसी का नुकसान करेंगे तो वो नुकसान वापस हमारे पास आएगा। कैसे? अब रावण ने क्या किया, उसने सोचा मैं हनुमान जी की पूंछ जला देता हूँ, इसका नुकसान होगा। लेकिन क्या हुआ, हनुमान जी ने उसके बदले पूरी लंका जला दी। नुकसान किसका हुआ? सारी लंका जल गई। उन्होंने तो बाद में जाके अपनी पूंछ बचा ली, वो तो बच गए। तो नुकसान किसका हुआ? रावण का नुकसान हुआ ना। रावण जी। तो इसका क्या मतलब है कि हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। तो अगर हम अच्छी चैरिटी करेंगे, सोच समझ के दान देंगे, तो हमें कुछ तो बेनिफिट, हमें ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी हम अगर अच्छा करेंगे किसी का, तो हमें कहीं ना कहीं से अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। कुछ नहीं होगा तो भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे उससे, उस हमारे से उस चीज के लिए। समझे? सब समझ में माता जी। जी माता जी। तो अब हम आज का, अब हमारा उस दिन हम कर रहे थे ना, ये क्या बोलते हैं, दामोदर अष्टकम। तो आज हमारा वर्स है, आज हमारा वर्स 5 और वर्स 6 हमने समझना है। तो ये है वर्स 5, इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीले वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तश्च गोप्या
मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरम में मनस्य अविरस्तम अलम लक्ष्य लाभै। तो इसका क्या मतलब है कि वो भगवान की तारीफ कर रहे हैं क्या, कि भगवान आपका इतना सुंदर मुख है जिसको देख के हमारा मन करता है कि हम बस देखते ही रहे। उसके बाद जो आपका जो मुख है वो जो है आपके जो डार्क ब्लू कलर का तो आपका फेस है, और आपके कर्ल से जो आपका मुख है ना वो कवर्ड है। और वो किससे मिलता है, वो मिलता है एक कमल के फूल से। और आपके और साथ में जो आपके फेस पे एक रेडिश टिंज है, लस्टर है रेड रेड कलर का। क्यों है, क्योंकि आप बार बार मदर यशोदा जो है वो आपको किस करती है, तो इसीलिए रेडिश टिंज है आपके फेस के ऊपर। तो ये जो मैं देख रहा हूँ आपका जो ये मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जो मैं ये देख रहा हूँ या आपके लिप्स, आपका जो लोटस फेस में देख रहा हूँ, और आपके जो लिप्स है वो एक कोई बिम्ब फ्रूट होता है, बिम्ब फ्रूट करके, उससे आपके जो लिप्स है वो मिलते हैं, वो हमेशा मेरे दिल में रहे। और साथ में क्या है कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो मैं देख रहा हूँ ना अभी, मुझे ये जो विजन आ रही है ये हमेशा मेरे हार्ट में रहे। वो ये कह रहे हैं इस वाले श्लोक में। अब वर्स 6 में क्या है, नमो देव दामोदरंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाप्ति मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु गृहानेश मम अज्ञम अदीय अक्षदृश्य। तो इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं ओ दामोदर, आपकी इतनी ओ भगवान आपकी इतनी डिवाइन, इतनी सुंदर, इतनी डिवाइन आपकी ब्यूटी है, और आप अनलिमिटेड कृपा करते हो। कोई कृपा जब आप करते हो तो आप उसका कोई लिमिट नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ, नमो देव लिख रहे हैं ना, नमो, तो मैं आपको नमन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप प्लीज मेरे से, मतलब आप मेरे से खुश हो जाएं, और ताकि क्या है कि मैं ना और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ना बस एक क्या बोलते हैं, बहुत मिजरेबल कंडीशन में हूँ, बहुत मैं दुखी हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं बस बिल्कुल मर गया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से ना अभी खुश नहीं, आप खुश हो जाएं। तो आप जो है इसीलिए जब जैसे आप अपनी कृपा दृष्टि, अपनी जो नेत्र से दृष्टि मेरे ऊपर डालेंगे ना, तो मैं जो इस मेरे फीलिंग जो मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, ये जो है मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए आप प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो और मेरे सामने प्रकट हो जाओ। तो इसका मतलब ये है, ताकि मैं आपको देख सकूं, इस वाली वर्ड्स का मतलब ये। अब हम एक बार सुन लेते हैं दामोदर अष्टकम, ठीक है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दं
चुम्बिकां बिम्बरक्ताधरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्ना कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं वतानो गृहाणि क्षमामज्ञं निधक्षिदृशा कुबेरात्मजौ बद्धमुक्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धमुक्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्ति प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मे स्थितमोदरे नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् अब क्विज टाइम है। जी माता। मैं लिंक सबको भी शेयर कर रही हूँ। घर में रोज सब कर रहे हैं दीपदान? दीपदान कर रहे हैं सब? जी माता जी। जी माता जी। जी माता। हरी बोल। माता जी मैंने आपको अपने दीपदान की फोटोज भेजी थी। हाँ जी भेजिए। माता जी मैंने भी भेजी थी। हाँ जी सबके पास, मेरे पास है। माता जी लिंक नहीं आया। बस भेज बेटा। आ गया? ज्वाइन करो। वेरी गुड। अब ना फर्स्ट टाइम ही सब ज्वाइन करेंगे, दोबारा से कोई ज्वाइन नहीं करेगा, उससे ना लेट हो जाता है। ओके बस वन टाइम ही ज्वाइन करेंगे। ये नहीं कि आंसर्स पता चल गए अब दोबारा से ज्वाइन करते हैं, फिर जो फर्स्ट जिसको आना होता है वो आ नहीं पाता। ओके सबने ज्वाइन कर लिया है? स्टार्ट करूं? ओके आई एम स्टार्टिंग द क्विज नाउ।
मेरा भी हो गया। माता जी हरी बोल। राजलक्ष्मी फिर से मत ज्वाइन करो बेटा, मैं ये नहीं कंसिडर करूंगी। माता जी हाँ जी गौरांग, आप भी दोबारा से ज्वाइन कर रहे हो। मैं एंड कर रही हूँ, संबित रह गया, मैं संबित की वेट कर रही हूँ। माता जी मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरा दूसरा क्लास है। मैं कर सकता हूँ क्या बेटे, बाद में कर लेना। माता जी मेरा दूसरा क्लास है, मैं कर सकता हूँ। हाँ जी वो कर लो बस। संबित मैं एंड कर रही हूँ, हो गया है क्लास। एक्टिविटीज आपको मैं ग्रुप में भेज मैम आप वापस गेम को खेलना चाहोगे? वेरी गुड। फर्स्ट है श्रेया, सेकंड है गौरांग, वाजपेयी एंड थर्ड है ध्यान। वेरी गुड। नीरजा के भी 100% है। वेरी गुड। सानवी के भी 100% है। हरी बोल, हरी बोल। अब आंसर्स गलत कौन से वो डिस्कस। हाँ जी माता जी मैं श्लोक सुनाओ। हाँ बेटा, एक सेकंड में डिस्कस कर लूं बच्चों का गलत क्या है आंसर। Think of this way: if you or your parents were driving the car, happened 5 minutes ago, or प्लीज म्यूट एवरीवन, प्लीज म्यूट। अब सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो चैरिटी फॉर सोल में होती है, तो ये ट्रू है। ओके What is the answer? it's the limited memory. So you being in the present is having being now, and part of the reason is also because right, lot of तो अब दूसरा है कि अगर आपके ये वाला जो है कि आपके कमरे में सब कुछ आपका है कि कृष्ण जी का भी है। कृष्ण जी का, हाँ क्योंकि वहां पे लकड़ी है, कृष्णा जी ने दी है। बुक्स के लिए पेपर जो है लकड़ी से आता है, पेड़ से, वो भी कृष्णा जी ने दिया है। तो सब कुछ जो है वो कृष्णा जी का ही है। उसके बाद है कि हनुमान जी के लिए सबसे अल्टीमेट प्लेजर क्या था, कृष्णा जी रामचंद्र जी के लिए को प्लेजर देना, तो ये ट्रू है। ओके अब है कि कौन सी होती है चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस, तो वो है काउ प्रोटेक्शन एंड केयर, एक एग्जांपल है। अब अकॉर्डिंग स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा धन जो है संग्रह, आवश्यकता के अनुसार ज्यादा संग्रह करना चाहिए कि नहीं, वो प्रोहिबिटेड है। ओके तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। बहुत अच्छा रिजल्ट था, हरी बोल। अब हम एक्टिविटीज डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटीज क्या क्या करनी है, एक तो पुराने श्लोक याद करके भेजो, जिन्होंने नहीं भेजे याद करें। अब सबके एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, अब सब याद कर सकते हैं। सेकेंड, आपका जो आज 17.20 श्लोक था वो याद करके भेजना है। ओके और थर्ड क्या है, थर्ड है आपको ये जो वर्स 5 और 6 किया ये याद करना है। ओके अब हम क्लास एंड करेंगे। ओके क्लास एंड करेंगे। संवित आपको अगर बाद में कभी करना हो मैं भेज दूंगी, तो आप आंसर्स भेज देना। माता जी आप मेरे को श्लोक सुना। हाँ जी कौन बोल रहा है, सानवी बोल रही है, गौरांग बोल रहे, समझ ही नहीं। माता जी गौरांग तिवारी। मेरा तो माइक बंद पड़। गौरांग हैंग हो गया है, दोबारा से थोड़ी देर में बताएं। चलो ध्यान का आप सुनाओ, श्लोक सुनाओ। म्यूट भी हो बच्चे, अनम्यूट करो। माता जी भगवत गीता गौरांग एक सेकंड, ध्यान श्लोक सुना के फिर बोलना आप। सुनाओ ध्यान। भगवत गीता श्लोक 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता पान भूयः अतो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसका अर्थ, आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। अजन्मा, नित्य और शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मरता नहीं। हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छे। हाँ गौरांग आप बोलो बच्चे। माताजी एकादशी कल है या परसों? परसों है बेटा, मंडे को है, मंडे को 15th। ओके ठीक है। ठीक है, अब हम क्लास एंड करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र करके। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, हम श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब सब हरे कृष्णा महामंत्र करके सब हैंड रेज करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र करके हम क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी हाँ जी, एकादशी कल है कि परसों? परसों बेटा, मंडे को है। दिल्ली वाले जोन में मंडे को है, ठीक है। हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बाय। बाय।